Good evening friends, welcome to my YouTube channel Study with Sahil sir. Friends, आज हम वाइस वर्ब्स विच टू ऑब्जेक्ट्स वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे एक्टिव वॉइस में अगर दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो उनका पैसिव हम कैसे बनाते हैं हम आज सीखेंगे। तो when a transitive verb has two objects in the active voice, either the direct or the indirect object may become the subject in the passive voice. फ्रेंड, अगर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट होते हैं एक्टिव वॉइस में, तो किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, ही गेव मी अ बुक। अब देखिए यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारी वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, अब बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए जो बुक है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो मी है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब कैसे हम क्लियर करेंगे कि कौन सा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम ध्यान देते हैं कि अगर हम जो हमको क्वेश्चन दिया गया है उसमें अगर व्हाट लगा के क्वेश्चन करते हैं, व्हाट लगा के, और इसका जो हमें आंसर मिलता है वो हमेशा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम होम लगा के क्वेश्चन करते हैं, होम, और इसका आंसर हमको मिलता है तो हमेशा हमारा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे क्वेश्चन समझते हैं, देखिए ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे बुक दिया। अब आपने क्वेश्चन यहाँ पे किया, उसने मुझे क्या दिया, व्हाट लगा के क्वेश्चन किया, तो आपका आंसर आया कि उसने मुझे बुक दिया। तो ये बुक जो होगा आपका वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब होम लगा के देखते हैं, होम माने होता है किसको, उसने जो बुक है वो किसको दिया, तो आंसर में हमको मी मिला, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमको जब पैसिव बनाना होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हम मान लीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम शुरू करते हैं, तो मी को बनाएंगे। तो मी को जब हम बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट हमारा बनेगा आई। उसके बाद देखिए गेव लिखा हुआ है, यानी वो की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा वाक्य है। ऐसे कंडीशन में हमको जब पैसिव बनाना होता है तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होता है। आई के अकॉर्डिंग हम लोग वॉज का यूज करेंगे, आई वॉज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको चाहिए तो गिव का थर्ड फॉर्म हमको गिवन करना होगा, आई वॉज गिवन। फिर हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हम उसको यहाँ लिख देंगे, अ बुक, फिर बाई लगाएंगे, और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे। अब फ्रेंड्स, अगर हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, जब भी हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर पैसिव की शुरुआत करनी है, सब्जेक्ट बनाना है, तो हमको क्या करना होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा हम टू का यूज करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए अ बुक से स्टार्ट करते हैं, अ बुक वॉज, अब गिव का थर्ड फॉर्म लेंगे, गिवन। अब यहाँ पे हमको टू लगाना होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, टू मी बाई, और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हम ही यहाँ लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी टोल्ड मी अ स्टोरी। अब यहाँ पर देख लीजिए, फिर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसको फिर बना के देखते हैं। मी से हम स्टार्ट करेंगे तो आई हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य तो वाज हो जाएगा, आई वॉज टोल्ड आ स्टोरी, बाई लगाएंगे और सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर हो जाएगा। इसको फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना के भी देख लेते हैं। इसको आ स्टोरी से स्टार्ट करेंगे, आ स्टोरी वॉज टोल्ड, फिर हमको इनडायरेक्ट से पहले टू का यूज करना होगा, टू मी बाई हर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी टीचर्स मी इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो मी का हमारा हो जाएगा, एग्जाम्पल 2 था, एग्जाम्पल 3, मी का हो जाएगा आई। अब देखिए ये टीचर्स लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस का सेंटेंस है हमारा, ऐसे कंडीशन में हमको इज एम आर के साथ वो की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। आई के अकॉर्डिंग हम लोग एम का यूज करेंगे। आई एम टीच का थर्ड फॉर्म लेंगे टॉट, आई एम टॉट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे इंग्लिश, फिर बाई लगाएंगे और सी का हो जाएगा हर। फिर हम मान लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसका क्या बनेगा, इसको देख लेते हैं। इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश, इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश के साथ आपको इज एम आर में कोई एक चीज लेना है तो हम यहाँ पे इज लेंगे, इंग्लिश इज। अब टीच का थर्ड फॉर्म लेंगे टॉट, टॉट। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसके पहले हमको टू का यूज करना होगा, टू मी बाई हर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई ब्रदर विल गिव यू अ बुक। हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू है, इससे हम स्टार्ट करेंगे यू से, यू। अब देखिए यहाँ पे विल का यूज किया गया है, यू के अकॉर्डिंग भी हमारा विल आएगा, यू विल। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो विल सल के साथ बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हमको बी का यूज करना होगा, यू विल बी। गिव का थर्ड फॉर्म लेंगे, गिवन अ बुक, फिर बाई लगाएंगे और हमारा जो एजेंट है, सब्जेक्ट है माई ब्रदर, इसका यूज हम लोग यहां कर देंगे, बाई माई ब्रदर। अब इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना के देख लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट अ बुक है, यहां से स्टार्ट करेंगे, अ बुक, फिर विल का यूज करेंगे, विल बी, फिर गिव का थर्ड फॉर्म लेंगे, गिवन। अब देखिए यहाँ पे फिर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमको टू का यूज करना होगा, टू यू बाई माई ब्रदर। एक चीज हम फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लियर बता देना चाहते हैं कि हमारा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जो आंसर में हमको ऑप्शन मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी मिलता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी मिलता है। अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन दिया गया हुआ है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव दिया जाए, तो हमेशा हम प्रेफरेंस जो देंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ही बॉट मी अ रिंग, उसने मेरे लिए रिंग खरीदा। अब इसका हमको पैसिव बनाना है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए दो ऑब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, एक आपका मी दिया गया है और एक आपका रिंग दिया गया है। जो रिंग है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो मी है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम समझते हैं कि क्या इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम पैसिव अभी तक जो बना रहे थे इस क्वेश्चन में भी बना सकते हैं या नहीं। तो पहले सेंस समझिए, ही बॉट मी, उसने मेरे लिए खरीदा, आ रिंग, एक रिंग खरीदा। अगर हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का हमारा हो जाएगा आई। अब सेंस देखिएगा, आई वॉज बॉट यानी मैं खरीदा गया। तो जब हम मी को अपना पैसिव का सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमारा सेंस चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे रिंग को खरीदा गया एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में बन करके आ रहा है कि मुझे खरीदा गया। तो फ्रेंड इस कंडीशन में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है वो एक परपोजिव ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, परपोजिव ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। अब परपोजिव ऑब्जेक्ट क्या होता है? परपोजिव ऑब्जेक्ट हमारा वो ऑब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस में किसी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो मान लीजिए सेंटेंस अगर ये होता है कि ही बॉट अ रिंग, उसने एक रिंग खरीदा, तो रिंग खरीदने का कोई पर्पज नहीं समझ में आ रहा है कि रिंग किसके लिए खरीदा। तो यहाँ पर हमने मी का यूज किया है एक परपोजिव ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऐसे कंडीशन में हम जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमको फॉर का यूज करना होगा। आप देखिए कैसे इसका पैसिव बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हमारा आ रिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इससे स्टार्ट करेंगे, आ रिंग। अब यहाँ देखिए बॉट
पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो वॉज हो जाएगा, आरिंग वॉज बॉट। अब यहाँ पे देखिए पहले हम लोग टू यूज करते थे, अब यहाँ पे फॉर यूज करेंगे, फॉर मी बाई हिम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दे लेफ्ट अस सम फूड, यहाँ पे फूड सम फूड आया हुआ है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अस दिया हुआ है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर भी अर्थ समझते हैं हम लोग, दे लेफ्ट अस, उन्होंने हमारे लिए छोड़ा, सम फूड कुछ भोजन छोड़ा। तो यानी कि जो अस का यूज किया गया है वो आपका यहाँ पर भी परपोजिव ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, परपोजिव ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो इसका भी हम सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग हम करेंगे सम फूड से, तो हमारा हो जाएगा सम फूड, some food was left us, left for us by them। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए पैसिव विथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अब हमको ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाना है जिसमें ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट दिया हो। क्वेश्चन देखिए, वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन। अब यहाँ पर देखिए हिम जो दिखा हुआ है वो आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो चेयरमैन लिखा हुआ है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा होता सेंटेंस वी इलेक्टेड हिम, हमने उसको चुना, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हमने मान लीजिए चेयरमैन वर्ड का यूज कर दिया तो हमारा सेंटेंस का जो सेंस निकल के आ रहा है कि हमने उसको चेयरमैन चुना। तो यानी इस चेयरमैन वर्ड ने इस सेंटेंस के सेंस को पूरा कर दिया। तो वो वर्ड जो हमारे सेंटेंस के सेंस को पूरा करता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो चेयरमैन यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो जब भी हमको पैसिव बनाना होता है, कॉम्प्लीमेंट को हम कभी भी पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, यानी हमेशा हम अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखिए बनाते हैं हम लोग, ये हिम लिखा हुआ है तो हिम का ही हो जाएगा। अब इलेक्टेड लिखा हुआ है यानी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो वॉज हो जाएगा, ही वॉज इलेक्टेड। और जो ये आपका कॉम्प्लीमेंट रहेगा उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन, चेयरमैन। और फ्रेंड एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा एजेंट वी आता है या दे आता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बाई अस या बाई देम का यूज नहीं करते हैं, जब हमारा एजेंट इंपॉर्टेंट न हो करके हमारा वर्ब इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने तो चेयरमैन इलेक्ट किया तो इंपॉर्टेंट हमारा इलेक्टेड है ना कि वी है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बाई अस का यूज नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दे नेम्ड हर डॉली। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, यहाँ पे डॉली आया है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है और आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर है, तो हर का हो जाएगा आपका सी पास्ट इंडेफिनिट का वॉज हो जाएगा, सी वॉज नेम्ड डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे केप्ट मी वेटिंग। तो फिर आपका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो मी का हो जाएगा आई वॉज केप्ट वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी क्राउंड हिम किंग। तो आपका ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का ही हो जाएगा, वॉज क्राउंड किंग।